अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। आई एम योर होस्ट शर्जील खान। हमारे जो आज के गेस्ट हैं, मैं उनके बारे में बताने से पहले बताता चलूँ, वो जिस शख्स को ट्रिब्यूट देते हैं, माइकल जैक्सन। वो सिर्फ ना एक बहुत अच्छे डांसर थे, वो अपने गाने भी खुद लिखते थे। हमारे जो आज के गेस्ट हैं, ही इज़ नॉन एज मुदस्सिर जैक्सन। आए चलते हैं, करते हैं उससे कुछ गपशप। So we are here with our guest मुदस्सिर जैक्सन। थैंक यू मुदस्सिर भाई शो पे आने के लिए। बहुत शुक्रिया मुझे शो पे बुलाने के लिए, बहुत अच्छा लगता है। मैं शुरू यहाँ से करता हूँ। माइकल जैक्सन जो कि ना सिर्फ एक सिंगर थे, बहुत अच्छे डांसर और इवन अपने राइटर भी थे। वो आपने उनको सिंगिंग करते देखा, उनसे इंस्पायर हुए या ये कैसे आया? मतलब आपकी एज क्या थी जब आपने उनको ट्रिब्यूट करने का सोचा? मैं उनके म्यूज़िक से काफ़ी इंस्पायर हुआ था, जस्ट लाइक दूसरे नॉर्मल लोगों की तरह। मुझे बड़ा अच्छा लगा था उनका म्यूज़िक और उसका स्टाइल, उसका करने का। बाकी तमाम तर मुख्तलिफ जो आर्टिस्ट हैं दुनिया के, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, उन सब के लिए इज़्ज़त रखता हूँ मैं। इनका इन स्टाइल और सिंगिंग का, डांसिंग का बहुत मुख्तलिफ था, तो उसने मुझे बहुत इंस्पायर किया था और मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैंने जो ट्रिब्यूट स्टार्ट की थी अपनी, तो वो तकरीबन कोई 17 या 18 साल की उम्र से मैंने शुरू किया था। एक आम आदमी जब अपनी पहचान बनाता है किसी भी फील्ड में, और एक वो जो किसी को ट्रिब्यूट करता है, किस पे ज़्यादा जिम्मेदारी होती है या किसकी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं परफॉर्म करने से पहले या कोई भी चीज़ को एक्ट करने से पहले? व्हाट डू यू थिंक? मेरे ख्याल के मुताबिक जो इंसान किसी को ट्रिब्यूट देता है, उसकी सबसे ज़्यादा उसकी ज़िम्मेदारी होती है, अदर दैन द ओरिजिनल आर्टिस्ट। ठीक है, ओरिजिनल आर्टिस्ट तो होता ही है वो, लेकिन उसको जैसे कहते हैं ना, हम उर्दू में कहते हैं खराज तहसीन पेश करना, जो ट्रिब्यूट की एक एक्चुअल फॉर्म है, सही उसका मतलब है, तो उसके ऊपर बड़ी ज़िम्मेदारी होती है कि उसको अच्छे से निभाए और उसका मेक श्योर करे कि उसका किसी एंगल से, किसी पहलू से उसका मजाक ना बने और लोग उसको सराहें और उसकी तारीफ़ करें और वो अच्छे से उसको डिलीवर करें। तो ये बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी होती है किसी को खराज तहसीन पेश करना या इंग्लिश में कहने के ट्रिब्यूट करना, तो ये काफ़ी ज़िम्मेदारी का काम होता है जी। जब भी मैंने देखा हो या आप लोगों ने भी देखा हो, जब माइकल जैक्सन स्टेज पे परफॉर्म करते थे, जो उनमें एनर्जी पाई जाती थी और जो आवाम उनको सुनने आती थी, उनमें भी जो वाइब्स फील की जाती थी, क्या जब आप भी परफॉर्म करते हैं आपको सेम देखने को मिलता है और इट्स समथिंग डिफरेंट? मैं सेम नहीं कहूँगा कि मुझे सेम देखने को मिलता है, क्योंकि वो तो एक लेजेंड है। तो वो जो थे, जो रिस्पांस पब्लिक उनको देती थी, ऑब्वियसली 100% मुझे नहीं देती है वो, क्योंकि मैं तो सिर्फ उनकी एक, जिसे कहते हैं एक शैडो ऑफ अ मास्टर, तो एक साया अपने मास्टर का। लेकिन हाँ, मुझे वो प्यार वो ज़रूर मिलता है, वो रिस्पेक्ट मिलती है, वो प्यार मिलता है। और मुझे कभी कभी लिटरली लगता है कि माइकल जैक्सन क्या फील करता होगा जब वो स्टेज पे होता होगा और पब्लिक जो उनको रिस्पांस देती है अपने फीलिंग्स का, प्यार का, तालियों का। तो मतलब इट्स अ बिग थिंग फॉर मी एक्चुअली। और मुझे
एक तो कहते हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है, नहीं मुझे मेरे लिए उस चीज़ के लिए कोई अल्फाज नहीं है मेरे It's पास your मेरे love पास। for him. जी बिल्कुल, तो ये चीज़ है जी। कहने को तो बहुत आसान है, आप ट्रिब्यूट देते हैं या आप परफॉर्म करते हैं स्टेज पे जाके, इसके पीछे कितनी मेहनत लगती है? आप कितने घंटे देते हैं इसको, सिंगिंग को कह लें, डांसिंग को कह लें? अ, कोई भी आर्टिस्ट मेरे मेरे ख्याल में जब जहाँ तक मैं समझता हूँ, कोई भी आर्टिस्ट हो, चाहे वो सिंगर हो, डांसर हो या पेंटर हो या एक हॉर्स राइडर हो, कोई भी आर्टिस्ट हो, क्योंकि आर्ट जो है वो आपका टाइम ज़रूर लेती है। चाहे वो कोई कैमरा मैन है, लाइट मैन है या राइटर है, कंपोज़र है, म्यूजिशियन है, कोई भी है, तो टाइम तो आपका वो लेती ही ज़रूर है। जहाँ तक सवाल है ट्रिब्यूट शो करने के लिए, तो मेरा कह लें कि 24 घंटे में से मेरे तकरीबन 4 से 5 घंटे जो हैं प्रैक्टिस में, रिहर्सल में मेरे चले जाते हैं। और अगर एक प्रॉपर शो हो तो उसके लिए तो फिर वो अलग से एक चीज़ है, वो मंथ्स ऑफ प्रिपरेशंस होती हैं, महीनों की मेहनत होती है, डांस होते हैं उसके अंदर, फिर उसके अंदर वोकल कोचिंग होती है अपने गाने को सही करने के लिए, नोटेशंस को सही करने के लिए, तो Lots of टाइम stuff. बहुत इसके अंदर लगता है। वेल ये तो था हमारा सेगमेंट 1, अब चलते हैं अपने सेगमेंट 2 की जाने। वेलकम बैक गाइस, तो शुरू करते हैं अपना सेगमेंट 2 जिसका नाम है ख़ास बात। मुदस्सिर भाई, इस सेगमेंट में हम एक टॉपिक सेलेक्ट करते हैं जिसके बारे में थोड़ी डिस्कशन करते हैं, कुछ मैं अपनी राय रखूँगा, कुछ आप अपनी राय बताना। हमारा जो आज का टॉपिक है क्या वो ये है, हम जब भी किसी को ट्रिब्यूट करते हैं या करने का सोचते हैं, हमें तभी क्यों एहसास आता है जब वो इंसान या शख्स इस दुनिया से जा चुका होता है, ना कि व्हेन ही इज़ अलाइव और हमें उसकी वैल्यू का एहसास हो और कदर करें। इस पर आपका क्या कहना है? well, मेरा ये कहना है कि ऑब्वियसली जब इंसान वो करीब होता है तो उसकी वैल्यूज़ इतनी नहीं होती हैं। ऑब्वियसली ये जानी मानी सी एक चीज़ है कि जब वो चीज़ या वो इंसान चला जाए तभी उसकी कदर होती है, ये दुनियावी एक चीज़ है। तो बड़ी अफसोस की बात है कि जब इंसान वो ज़िंदा हो, चाहे वो हमारा दोस्त हो, चाहे वो आर्टिस्ट हो, चाहे वो कोई चीज़ हो, जब वो पास होती है तो उसकी कदर इतनी ख़ास नहीं होती है। जब खैर जब वो चीज़ पास नहीं होती है, वो इंसान चला जाता है, तब उसकी कदर इसलिए होती है कि वो कभी वापस नहीं आ सकता। तो मेरा ये ख़्याल है, मेरा अपना ज़ाती ये ख़्याल है कि हमें हर वक्त अपने रिश्तों को मजबूती से बांध के रखना चाहिए, क्योंकि वक्त का कुछ भरोसा नहीं होता, वो कब बदल जाए। कोई चलता हुआ इंसान शायद उसको कोई गश आ जाए, वो किसी सोच में, वो कोई ड्राइव कर रहा है किसी सोच में हो, खुदा न खास्ता वो उसका इंतकाल हो जाए या वो चला जाए। हमें अपने रिश्तों की, चाहे वो दोस्त के रिश्ते हैं, चाहे वो किसी आर्टिस्ट है कोई, चाहे कोई भी रिश्ता है, उसकी कदर करनी चाहिए वाइल द पर्सन और द थिंग इज़ विद अस। जब तक कि मतलब वो इंसान दुनिया में है, हमें उसकी कदर ज़रूर करनी चाहिए, उतनी ही जितनी वो चला जाए। वेल तो इससे हमें जो अच्छी बात सीखने को मिलती है वो ये कि ना कि वो सिर्फ आर्टिस्ट हो, एक आम शख्स भी हो, हमें उसकी वैल्यूज़ का अंदाज़ा होना चाहिए, ना कि हम देर कर जाएं। वेल ये तो था हमारा सेगमेंट 2, अब चलते हैं अपने सेगमेंट 3 की जाने। वेलकम बैक, तो शुरू करते हैं अपना सेगमेंट 3 जिसका नाम है रेड जोन। मुदस्सिर जी, इस सेगमेंट में हम आपसे करेंगे कुछ सवाल जिसका आपने देना होगा जवाब। इन शॉर्ट इट्स अ रैपिड फायर। ठीक है, ओके। सो आर यू रेडी? होप सो। ओके। व्हाट मेक्स यू यूनिक? I believe my confidence, my understanding of art, and delivering it in the most justified way. Any embarrassing moment ever happened on stage? Many. You want to name? कॉलेज लाइफ में जब मैं परफॉर्म कर रहा था तो एक माइकल जैक्सन का एक स्टाइल है कि वो आउट ऑफ मैनी स्टाइल्स, उसका एक और स्टाइल है कि वो ऐसे किक करता है, ऐसे ऐसे किक करता है। तो मैंने ऐसे किक की, वो जूता मेरा निकल के मेरे क्लासमेट्स थे उनके ऊपर चला गया। ठीक है, ठीक है। How long does it take you to get ready as Michael Jackson? मैंने कोई
स्पेशल सर्जरीज या कोई कॉस्मेटिक सर्जरीज मैंने ऐसे कोई ख़ास नहीं कराई है, एंड आई विल नेवर डू इट. सो कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, इट टेक्स मी कम से कम आधा घंटा, जो कि किसी को भी लगता है, मेरा ख्याल है, मैक्सिमम 1 आवर. If you could travel back in time, what period would you go? 1980s. I like to go back. The best compliment you have ever received? और बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स मिले, लेकिन आज भी मुझे वो कॉम्प्लीमेंट याद है. मैं दुबई पार्क्स एंड रिजॉर्ट्स का एक हिस्सा है दुबई रिवरलैंड, उसके लिए परफॉर्म कर रहा था, और एक बहुत ज़ईफ़ सी एक औरत थी, वो मेरे पास आई. वो माइकल जैक्सन की फ़ैन है या थी, अब खुदा जाने को हैं कि नहीं. लेकिन वो मेरे पास, उन्होंने कहा कि मेरी हमेशा से ख्वाहिश थी कि मैं माइकल जैक्सन के कॉन्सर्ट पर जाऊँ, उसका ये गाना सुने, मैन इन द मिरर, और आपने मेरी ख्वाहिश पूरी कर दी, एंड आपने बहुत अच्छी जॉब की. The last one, what motivates you? What motivates me, मैं समझता हूँ कि the art itself motivates me. जो आर्ट है, हर किस्म का आर्ट जो है, वो मुझे मोटिवेट करता है. Well, ये तो था हमारे शो का इख्तिताम, हमारे तीनों सेगमेंट्स का. थैंक यू सो मच मुदस्सिर भाई शो पे आने के लिए. थैंक यू सो मच. वलियत है हमारे आज के गेस्ट. स्टे ट्यून्ड फॉर आवर नेक्स्ट गेस्ट. अल्लाह हाफिज़.